नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय, नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम, रक्ष रक्ष जिनेश्वरम। प्रथम तीर्थाधिपति शत्रुंजय तीर्थ मंडल, मारा बचपनથી સાથ આપનારા એવા મારા વાલા આદિનાથ સોસાયટીના રાજા શ્રી આદેશ્વર ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદના, કોટી કોટી વંદના। મારા મોસ્ટ ફેવરેટ, જેમના કારણે આજે હું અહીંયા ઊભી છું, जिनके प्रचंड पुण्योदय से आज मैं विदाई कर रही हूँ, ऐसे कलिकाल कल्पतरु पुरुषादानीय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मेरे संकल्प पूर्ति के दाता घोड़ी जी संघ मंडल श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिनका शासन हम सबको मिला, जिनके वंशज हम सब कहलाते हैं, ऐसे शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। गुरु गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिनके पाठ परंपरा पे आज सभी साधु साध्वी जी भगवंत है, ऐसे सुधर्मा स्वामी जी को मेरी कोटि कोटि वंदना। जिनके नाम में ही मात्र आनंद छा जाता है, ऐसे आगमोद्धारक परम पूज्य आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। संघ स्थविर शतायु दिग्वर्षिक ऐसे परम पूज्य गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। वर्तमान गच्छाधिपति वचन सिद्ध महापुरुष परम पूज्य नरदेव सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। दीक्षादाता परम पूज्य मती चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। हमारे परिवार के उपकारी बेन महाराज के दीक्षादाता क्रांतिकारी परम पूज्य विराट सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। उपाध्याय भगवंत अध्यात्म पथदर्शक परम पूज्य विनीत सागर महाराज के चरणों में याद के साथ वंदना। अर्पण समर्पण आजीवन तमोने, अर्पण समर्पण आजीवन तमोने, तमे पंथ साचो बताव्यो अमोने, तमे पंथ साचो बताव्यो अमोने। वडील गुरुमैया परम पूज्य अमित गुणाश्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सदा प्रसन्ना मातृ हृदया परम पूज्य अमी पूर्णाश्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। यहाँ विराजमान परम पूज्य वडील गुरु माँ मुक्ति दर्शना श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य दिव्य दर्शना श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मम गुरु मैया अध्यात्म योगिनी, जिनकी स्माइल, जिनकी क्रिया, जिनके शुभ भाव, जिनके शुभ परिणाम उनके आसपास में रहने वाले सभी पे बरस जाए, सभी पे छा जाए, उनकी एक स्माइल के लिए हम दिन भर उनको देखते रहे, ऐसी मेरी गुरु मैया परम पूज्य सिद्धि पूर्णाश्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। जिन्होंने संयम जीवन की ट्रेनिंग कुछ अनोखी रीतें मुझे दी, बेन महाराज के गुरुजी ऐसे परम पूज्य चैतन्य पूर्णाश्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिन्होंने आज नहीं पर बचपन से ही मुझे हर चीज सिखाई, जिन्होंने छोटे बड़ों का आदर करना सिखाया, जिन्होंने हाथ पकड़ के देरासर भी लेके गए तो स्कूल में रिपोर्ट कार्ड भी देखने आए, जिनका संयम जीवन देख के उनके जैसा बनने का मन कर गया, ऐसे मेरे बेन महाराज, मेरे गुरुजी परम पूज्य सिद्धर्षि पूर्णाश्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि वंदना। जिन शासन में विराजित तमाम गुरु गौतम स्वामी के वंशज, साधी चंदना श्री जी के वंशज, ऐसे सभी साधु साध्वी जी भगवंत को मेरा मथेन वंदामणी, मथेन वंदामणी।
सकल श्री संघ को मेरा प्रणाम, मेरे परम उपकारी माता पिता को मेरा प्रणाम। अभी मैंने पार्थ भाई को पूछा क्या टाइम हुआ है, उन्होंने बोला 11:30 बजे है। मैं तो शायद यहाँ विदाई की स्पीच भले 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दे दूं, मुझे पता है मुझे हंसते हंसते सब लोग घर से विदा करने आ जाएंगे, पर ये जो दीक्षा मंडप, अभी आज जो विदाई मंडप है, कल वही दीक्षा मंडप होने वाला है। वो दीक्षा मंडप बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत आज रात भर जाने वाली है उसका मुझे अंदाज है, इसलिए हो सके उतना शॉर्ट में ही कहने की कोशिश करूंगी। और शुरुआत में ही उन सभी का बहुत बहुत आभार जो आज पूरी रात जग के मेरा दीक्षा मंडप सजाने वाले हैं। रजोहरण कितना सिंपल वर्ड है ना, सिर्फ हिंदी में 5 लेटर्स का वर्ड है रजोहरण। इतना सिंपल सा वर्ड, पर मुझे समझने में उसको 25 साल लग गए। नहीं समझ पाई थी पहले। जब बेन महाराज की दीक्षा हुई तब भी पूरे सोसाइटी में, हमारे पूरे परिवार में मैं ही बोलने वाली थी कि हमारे घर से ये फर्स्ट और लास्ट दीक्षा है, अभी कोई दीक्षा नहीं लेगा। पर वो रजोहरण की तलसाट, उसका आनंद, वो देख के ही उसे लेने का इच्छा, उसे लेने का मन हो जाए। बस अब कुछ ही क्षणों में कल वो रजोहरण गुरु हस्त से मेरे हाथों में होगा, जिन हाथों में एक सेकेंड के लिए भी मोबाइल छूटता नहीं था। जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में है उनको लगभग पता है मैं बहुत सोशल मीडिया पे अपडेटेड हूँ, बहुत ज्यादा। यानी कुछ भी करूँ तो वो हर चीज सोशल मीडिया पे सबसे पहले जाती होगी। लोगों का तो लिटरली ऐसा कहना होता था, कितने स्टेटस डालेगी एकता, हमको बार बार तेरा ही नाम ऊपर आता है। तो मेरा बहुत सिंपल आंसर था उन लोगों के लिए, आपको मेरे स्टेटस नहीं देखने हैं ना तो मेरा नंबर डिलीट कर दो, पर मैं डालना तो बंद नहीं करूंगी। इतना मोबाइल हाथ में चलाया है, इस पापी हाथों को कल गुरु भगवान पुण्यशाली बना देंगे। वो रजोहरण उनके हाथों से जब मेरे हाथों में आएगा, आप सब उसके साक्षी बनोगे। उसके लिए बस ये एक रात मेरे संयम के भावों में वृद्धि करे, मेरे वैराग्य के भावों में अभिवृद्धि करे। ऐसे मंगल आशीष देना, ऐसे मंगल आशीष देना। संयम, संयम यानी क्या है? दीक्षा लेना सिर्फ दीक्षा संयम है? नहीं, संयम का असली अर्थ है कंट्रोल करना। बहुत सारी चीजें आज की डेली रूटीन में, जैसे स्पाइडर होता है ना, खुद ही जाल बुनते जाता है और खुद ही उसमें अटक जाता है, बस वैसे ही हम सब भी खुद ही कुछ ना कुछ मेंटली प्रिपरेशन कर करके इतना खुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं ना कि फिर डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल फिटनेस तो रही बाजू में, मेंटल फिटनेस की पहले सबको ज्यादा जरूरत हो गई है। बस अपने गुस्से को कंट्रोल करना, वो भी एक प्रकार का संयम है। कहीं जमनवार में जाए, वहां पे 4 मिठाई हो, पर एक ही मिठाई प्लेट में लेना, बाकी तीनों को छोड़ देना, वो भी तो त्याग है। पूरा संसार जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, ये छोटे छोटे त्याग की भावना में बहुत आनंद का अनुभव होता है। त्याग, इस शब्द से मेरे को डर था, डर। कोई बोल दे ना नियम लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आज भी यहाँ पे मेरे बहुत कल्याण मित्र है, मुमुक्षु बहनें हैं, गुरु बहनें हैं, जिनको मैं आज भी बोलती हूँ कि नहीं, आप मुझसे बहुत आगे हो, आप नियम लेने में डरते नहीं हो। पर मुझे इतना डर है ना नियम इस शब्द का, नियम लेने में डर नहीं है, नियम टूटने का डर है। नियम तो ले लूं, पर मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं नियम का पालन कर सकूं। पर जब गुरुकुलवास में रहने का हुआ, जब गुरु भगवंतों से समझ मिली कि नियम टूट जाए तो बहुत पाप लगता है, सही बात है, पर नियम ना ही लेना वो सबसे बड़ा पाप है। भले जीवन में छोटे बड़े नियमों के साथ आगे बढ़ना। रोज सुबह उठने का टाइमिंग क्या है सबका? कौन है ऐसा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है? सुबह 4 बजे कोई उठता नहीं है। यहाँ पे लगभग स्कूल कॉलेजेस के रीजन से छोड़ के कोई भी 7:30-8 के पहले लगभग नहीं उठता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है नवकाशी का पचखान लेने में? क्यों उठ के सीधा पानी का ग्लास या ब्रश मुंह में डालना है? एक पचखान नहीं ले सकते?
पचखान लेना है, 3 नौकर गिन के पानी ही पीना है। पर फिर भी आज कितने लोग हैं जो 9-10 बजे भी उठेंगे ना तो भी सीधा पानी मुंह में डालेंगे। एक छोटे से नियम से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा सा नौकाशी का पचखान ही क्यों ना हो, वो लेने की जरूर कोशिश करना। मैं शायद ये बोलने के योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कोई विशेष नियम अभी तक नहीं है। कल जो भी मिलेगा सब गुरु भगवंत और प्रभु की कृपा से मिलेगा। पर मेरे में ऐसा कोई सत्व, कोई पुरुषार्थ नहीं है। आज यहाँ पे खड़ी हूँ ना, इतने उपकारियों के उपकार है ना, अगर मैं सिर्फ उपकारियों की भी बात भी करते जाऊँ ना तो पूरी रात निकल जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना, विदाई की स्पीच प्रिपेयर करनी है। मैंने भी प्रिपेयर की थी, अच्छी खासी लिखी भी थी, पर सच बोलूं अभी उसमें का एक वर्ड भी याद नहीं है। क्योंकि वो जो भाव है, आप सबका जो आदर सम्मान मिल रहा है ना कहीं ऐसे लग रहा है कि शायद मैं उसके योग्य नहीं हूँ। आप सब जिस भावों से, जिस अपने अंदर के भावों से मुझे बधा रहे थे, मेरी अनुमोदना कर रहे थे। परिवार का आधार स्तंभ बोला, किसी ने बोला भाई बहन की बहुत सेवा की, मम्मी पापा की बहुत सेवा की, भाई बहन के लिए सब कुछ किया। वो सब मेरा कर्तव्य था, मैंने कुछ भी नहीं किया। हर कोई इंसान ना खुद के स्वार्थ के लिए सब करता है। कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ था उनकी सबकी सेवा करने के पीछे। इन रिटर्न मैंने भी उनसे कुछ ना कुछ चाहा होगा, इसलिए शायद वो सब हुआ होगा। बाकी सिर्फ परमात्मा एक ऐसे है ना जो निस्वार्थ भाव से सब कुछ करते हैं। परम कृपालु परमात्मा के इतने उपकार हैं। आज तक मैंने प्रभु से मांगा नहीं कि मुझे वैराग्य के भाव दे दो, कभी नहीं मांगा। दसम अभिषेक होता है गौड़ी जी श्री संघ में, चिंतामणि दादा का, बहुत लोगों को पता होगा, यहाँ पे बहुत लोग जाते भी होंगे। मैं भी पिछले 1-1.5 साल से जा रही हूँ। बट रीजन पता है क्या था? ये नहीं था कि चिंतामणि दादा के, बहुत लोगों से सुना था मुमुक्षु जाते हैं ना उनका मुहूर्त निकल जाता है, उनका वैराग्य दृढ़ हो जाता है। पर मैं उस रीजन से नहीं गई थी, सिर्फ इस रीजन से गई थी कि यहाँ पे जो बैठे हैं ना उनकी भक्ति वहाँ पे होती है, वो भक्ति करवाते हैं। बस उनकी भक्ति सुनने के लिए चिंतामणि दादा के दरबार तक जाती थी। पर आज यही प्रभु भक्ति ने, आज यही चिंतामणि दादा ने बिना मांगे वैराग्य के भाव दे दिए, बिना कुछ मांगे आज यहाँ तक खड़ा कर दिया। ऐसे परम कृपालु परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। जिन्होंने मेरी अनेक गलतियों को माफ किया, अनेक गलतियों पे बिना फोकस किए मुझे आगे बढ़ने में सहायक हुए, ऐसे मेरे सभी उपकारी गुरु भगवान, हमारे परिवार के उपकारी गुरु भगवान, पुणे जिला उद्धारक परम पूज्य विश्व कल्याण सुरेश्वर जी महाराज सर, जिन्होंने कभी सामने से प्रेरणा तो नहीं की कि दीक्षा लेनी है, पर कहीं ना कहीं पूछते थे, बड़ी दीदी वहां पे है, जाने का मन नहीं होता। बहुत उनकी स्मित, उनके उपकार अनंत है हमारे परिवार पे, उनको कोटि कोटि वंदन। बचपन में बार्शीश्री संघ में जन्मे, वहां पे बड़े हुए। आज बार्शीश्री संघ के बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, उनको मेरा खास प्रणाम। बचपन से 16 साल बार्शीश्री संघ में रहे। वहाँ की पाठशाला संस्कार सिंचन में बहुत बहुत सहायक बनी। देरासर बिना दुपट्टे नहीं जाते, बड़ी लोग के पैर छू के प्रणाम बोलते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातों का सिंचन बार्शीश्री संघ ने करवाया। बार्शी के बाद यहाँ हॉस्टल आना हुआ, SMJV हॉस्टल डेक्कन पे है। वहाँ 2 साल रुकना हुआ, 3 साल रुकना हुआ। वहाँ वासु पूज्य दादा का भव्य जिनालय है। वहाँ पे ना रोज शाम को प्रभु भक्ति होती थी। वो प्रभु भक्ति से जो कनेक्शन जुड़ा ना, आज तक वो प्रभु भक्ति ने ही मुझे यहाँ तक लाया है। आज प्रभु भक्ति सबसे मेरे लिए मेन पॉइंट बन गई है। बाद में मोबाइल का यूज थोड़े अच्छे चीजों में भी किया, भगवान के सॉन्ग सुनने में, बट ज्यादा टाइम पास होता था। बस वो प्रभु भक्ति आज यहाँ तक लेके आई है। सदगुरु का संग, गुरुकुलवास में जितना भी रही ना, बहुत बहुत सहायक किया। सभी साध्वी जी भगवंतों ने, सभी जो भी मुमुक्षु बहनें साथ में थी, जो भी सहवर्ती थे, कुछ इतना नॉलेज नहीं था कि वहाँ रहना कैसे, उठना कैसे, बट हर तरह से मुझे तैयार करवाया, मुझ में वैराग्य का बीजारोपण किया,
सभी गुरु भगवंतों को मेरा कोटि कोटि वंदन। भाई बहन का क्या रोल होता है ना, वो सबको पता होगा। हर किसी को भाई या बहन तो है ही सही। बड़े बेन महाराज, उन्होंने हम तीनों को जिस रीत से बड़ा किया है ना, जिस समझ से बड़ा किया है, बहुत अद्भुत। हाथ पकड़ के पाठशाला लेके जाना, पास में बैठ के हमारा होमवर्क करवाना, हमारे साइंस के जर्नल्स के डायग्राम वो खुद ड्रॉ करके देते थे, क्योंकि हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं थी और उनकी ड्राइंग अच्छी थी। ऐसी छोटी छोटी बातों से लेके कब उन्होंने अपने जैसा बनाने का मुझे शुरुआत कर दिया, पता ही नहीं चला। उनके प्रति इतना खेचान हो गया ना कि बस नहीं, दीदी के पास जाना है, दीदी के पास जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जो बैठे हैं ना, इन दोनों छोटे भाई बहन से प्यार नहीं है। इन दोनों में ना मेरी जान बसती है, जान। मुझे सब लोग बोलते हैं, मम्मी पापा को छोड़ देगी तू, विरल दीदी को कैसे छोड़ेगी। आजू बाजू में रहने वाले लोग, उन्होंने देखा है कि विरल दीदी से कितना अटैचमेंट है। पर आज उन दोनों को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी। भाई बॉम्बे होता है, बहन यहाँ पे अकेली होगी, फिर भी मुझे पूरी हिम्मत से बोला। जब मम्मी ने पूछा क्या करना है, दीदी के भाव हो गए हैं दीक्षा के, दीदी को रुकाना है 1 साल तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ जरूरत पड़ेगी उसकी, आज तक उसका सपोर्ट लेके आगे बढ़े हो, अभी चलेगा वो गई तो। भाई बहन लिटरली यहाँ तक बोलने जाओ ना, उनके फोन के पासवर्ड्स, उनके यूपीआई आईडीज, वो भी उनको पता नहीं होंगे। मैं सब नोट डाउन करके आई हूँ बुक्स में। इतना वो मेरे पे डिपेंडेंट है। फिर भी उन दोनों की लाइन क्या थी पता है? सही में बहुत अनुमोदना जैसी बात है। मम्मी दीदी तो जब तक है ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, पर हमारे कारण दीदी का दीक्षा पर्याय क्यों कम करना है, ये उनका उत्तर था। आज ये दोनों यहाँ पे है ना, इस वजह से मैं दीक्षा ले पा रही हूँ, वरना शायद मैं कभी ये डिसीजन ले भी नहीं पाती। जब से मेरा मुहूर्त निकला ना 21 अक्टूबर से, तब से, उसके पहले ही ओली जी थी यहाँ पे आदिनाथ में। ओली जी में पुरस्कारी करना, सब करना, लास्ट में सबके साथ एंगल करने बैठना, बहुत पहले से अटैचमेंट था आदिनाथ संघ के साथ, बट ये ओली जी में थोड़ा ज्यादा जोड़ान हुआ। आदिनाथ सोसाइटी आके लगभग 7-8 साल हुए। यहाँ के श्री संघ ने मीन्स मुहूर्त निकला ना, उस दिन से संघ के एक एक जन, छोटे से छोटे बच्चे हो, बड़े से बड़े दादी हो, श्रावक श्राविका हो, भाई बहन हो, हर किसी ने इतना सपोर्ट दिया है ना ये 2-2.5 महीने। दीदी आधी रात को फोन करो, हम आपके लिए हाजिर है। इतना सपोर्ट मिला है ना, सही में संघ का बहुत बहुत उपकार है। यहाँ के ट्रस्टीगण, स्थानक के ट्रस्टीगण, सोसाइटी ऑफिस के सब अध्यक्ष, बहुत बहुत सबके उपकार है। श्री संघ ने बहुत आगे बढ़ाया। मुहूर्त के बाद जब भी देरासर गई ना, तो हर कोई देरासर नहीं, एकता तू ये फूल ले ले, तू इससे पूजा कर, तू मेरा केसर ले ले। इतना अहोभाव, इतना स्नेह प्यार बरसाया है ना आदिनाथ श्री संघ ने। आदिनाथ श्री संघ का बहुत बहुत आभार। सबसे मेन बात करना चाहोगी ना, माता पिता के इतने उपकार है ना, आधी से ज्यादा बातें तो संवेदना में विक्की भाई ने बोल दी, पर मम्मी पापा का जो स्नेह, जो प्यार मिला है ना, अद्भुत। ये एक्सपीरियंस हर किसी को है, मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ। मम्मी पापा सबको प्यारे होते हैं, सबको दुलारे होते हैं, बट मेरी मम्मी ना, सिर दुखता है ना तो दवा नहीं देती, नौकार और वसगरम का जाप करती है। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ के अष्टापद और नंदीश्वर दीप को याद करती है। आज माँ की आंखों में आंसू थे, वो आंसू थे लड़की के विदाई के, पर उनको इतना विश्वास है कि मैं कुछ गलत नहीं करने जा रही हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस ना हर किसी के पेरेंट्स में होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस लाने का काम हम जैसे बच्चे ही कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लाने की जवाबदारी हमारी है कि हमारे पेरेंट्स हमारे वजह से कभी डिसअपॉइंट ना हो जाए। कुछ ऐसी चीज ना कर दो कि पेरेंट्स को, जैसे विक्की भाई ने बोला था, कि उनको किसी के पैर ना पड़ने पड़े, उनको किसी से मुंह ना छुपाना पड़े। इस बात का खास ख्याल रखना। पापा बहुत कम बोलते हैं,
बहुत सरल है। आज सुबह ही आचार्य भगवंत ने कहा कि इनके पापा तो बहुत सरल है और मम्मी एकदम तूफान है। हाँ, पापा बहुत सरल है, नो डाउट, बहुत बहुत ज्यादा सरल है। उनको ना आप बोलोगे ना इतना करना है तो इतना ही करेंगे। वो किसी से जोर से बोल भी नहीं पाते हैं। आज तक शायद हम किसी बच्चों पे उन्होंने जोर से आवाज भी नहीं की होगी। हाँ, मम्मी की बहुत डांट सुनी है, नो डाउट, पर पापा की कभी डांट नहीं सुनी होगी। बट पापा का प्यार है ना, पिछले 15 दिन से घर में देख रही हूँ। मेरे सामने एक ड्रॉप पानी नहीं आया उनका, एक ड्रॉप। मम्मी फिर भी खुल के रोली, खुल के एकदम जितना मन किया ना उतना रोई। बट पापा एक ड्रॉप आज तक मेरे सामने नहीं लाया। इतने स्ट्रांग होते हैं पापा, इतने स्ट्रांग। हर चीज के लिए ये करना है बिंदास करो, वो करना है बिंदास, कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। जब हम लोगों को, मैं और बेन महाराज दोनों साथ हॉस्टल आए थे, जब हॉस्टल में जाने की बात हुई ना तो बहुत लोगों ने बोला लड़कियां है, बिगड़ जाएगी, पुणे है, बिगड़ा हुआ है, मत भेजो, मत करो, दोनों लड़कियां अकेली कहीं गलत रास्ते चले जाएगी। आज आप लोग ही बोलो, क्या उन्होंने पुणे भेज के गलती की? आज हम कौन से रास्ते जा रहे हैं? तो ये कॉन्फिडेंस क्यों था पेरेंट्स को? मैं खुद की तारीफ है, हमारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट इतना कॉन्फिडेंस, इतना अपने अंदर होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स अपने पे कॉन्फिडेंस कर पाए, वो बहुत जरूरी है। मेरे माता पिता के बहुत उपकार है, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखा के मुझे यहाँ तक भेजा है ना, बहुत बड़ी बात है। जब बच्चा कोई एक चीज की जिद करता है ना, मुझे ये गिफ्ट खिलौना चाहिए या पर्टिकुलर कोई आइटम चाहिए, तो मम्मी पापा खुशी खुशी मान जाते हैं। 1-2 दिन खींचातानी करेंगे पर लाके दे देंगे। पर जब वही बच्चा उनको अपने से अलग करने की बात करता है, उनसे दूर जाने की बात करता है, तब खुशी खुशी परमिशन देने वाले ऐसे विरले मेरे माता पिता है, ऐसे विरले मेरे माता पिता है। कोई देरासर तीर्थ कब बनता है? कोई नूतन प्रतिष्ठित देरासर हो, वो तीर्थ 100 साल बाद बनता है, बराबर? तो अगर कोई इंसान ने, कोई व्यक्ति ने कोई नए देरासर की प्रतिष्ठा करवाई, तो क्या वो उसको तीर्थ स्वरूप में देख पाएगा? पॉसिबल नहीं है, ये चांसेस ना के बराबर है, कोई नहीं कर पाएगा। पर है ऐसे व्यक्ति आज भी अपने जिन शासन में, जो स्वयं के थ्रू तीर्थ का निर्माण करते हैं और उसे तीर्थ हुए देखते भी है। एनी गेसेस कौन हो गए? जो खुद तीर्थ का निर्माण भी करते हैं और उस तीर्थ को तीर्थ के स्वरूप में देख भी पाते हैं, वो अनुभव भी कर पाते हैं, उनके पास उनके दर्शन बंधन का लाभ भी ले पाते हैं। ऐसे जंगम तीर्थ सारे साधु साध्वी जी भगवान के रत्नकुक्षी माता पिता को मेरा खास खास प्रणाम। वो रत्नकुक्षी माता पिता स्वयं अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको दीक्षित करते हैं, उनको दीक्षा की अनुमति देते हैं। दीक्षा देने के बाद साधु साध्वी जी भगवंत को जंगम तीर्थ की उपमा दी गई है शासन में। वो जंगम तीर्थ की स्थापना करने वाले सभी माता पिताओं को मेरा प्रणाम। सबसे क्रूशियल पार्ट क्या होता है स्पीच का? दीक्षा के भाव कैसे हुए, बराबर? जब मेरा मुहूर्त का अनाउंसमेंट हुआ ना, 20 अक्टूबर संडे को सुबह एक वीडियो बाहर आया कि 21 अक्टूबर, एक दिन के बाद एकता का मुहूर्त है। इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आए घर वालों को, इतने शॉर्ट नोटिस पे मुहूर्त, और वो भी एक ही दिन में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सबको ये था कि एकता कैसे दीक्षा ले रही है। एक आध बार विधि का सोचो ना तो वो ले भी लेगी, पर आज सुबह से ना सबका उस पर ही फोकस है। सांझी में डांस हुआ, उसमें भी उसको दीक्षा टिका दिया। आज विकी भाई ने भी उसके बारे में बहुत कुछ बोला। सबका वही रिएक्शन था कि विधि है तो ठीक है, कुछ गलत फोटो तो नहीं चला गया, कुछ गलत डेट तो नहीं आई। पर हाँ, इतने शॉर्ट नोटिस पे मुहूर्त का नक्की करवाया, वो भी मेरे माता पिता और गुरु भगवंतों के सहाय की वजह से। मुहूर्त की बात चल रही थी, काफी टाइम से चल रही थी, बट चलता है, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज होने में। स्पेशली दीक्षा के भाव कैसे हुए ना, कोई एक टर्निंग पॉइंट नहीं था। लाइफ में इतने छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट्स आते गए ना कि कब भाव हो गए मुझे ही पता नहीं चला। ऐसे तो
धर्म के प्रति रुचि बहुत थी दादा दादी के वजह से। आज दादा दादी की बहुत याद आती है। दादी जी के वजह से कभी स्नात्र पूजा बुक में से पढ़ के लर्न नहीं करनी पड़ी। दादी जी रोज देरासर में स्नात्र पूजा करते थे ना, उनकी सुन के ही स्नात्र पूजा लर्न हो गई। दादाजी रोज बड़ी शांति का पाठ घर में करते थे ना, वो सुन के बड़ी शांति लर्न हो गई। बचपन से धर्म का बीजारोपण था। कंपलसरी नियम था दादा दादी का, पूजा किए बिना और पाठशाला जाए बिना दिन नहीं जाना चाहिए। बाकी कुछ कंपल्शन नहीं, बट पूजा और पाठशाला कंपलसरी। उपाश्रय जाते थे ना तो दादाजी 1 मिनट में बुला लेते थे, बटे नहीं जानो साहिब जी ओगो फेरवे को। दादाजी बिल्कुल बैठने नहीं देते थे उपाश्रय में। पर हाँ, कभी देरासर पाठशाला तो वो खुद होके लेके जाते थे कि नहीं सीखो पढ़ो, क्योंकि जरूरी है पढ़ना। आज हमारे संघ में सब इतने वडील बैठे हैं ना, तो कोई संघ में साधु साध्वी जी भगवंत ना हो तो भी पर्युषण में प्रतिक्रमण हो पाते हैं। क्या आगे आने वाली जनरेशन वो प्रतिक्रमण करवा पाएंगे? क्या आने वाली जनरेशन वो 14 के प्रतिक्रमण, संवत्सर के प्रतिक्रमण करवा पाएंगे? पाठशाला का महत्व दादाजी के कारण खूब समझा। उनके कारण बेसिक नॉलेज पाठशाला में बहुत प्राप्त हुआ। फिर जैसे जैसे टाइम बीता गया, बचपन गया, स्कूलिंग हुआ। स्कूलिंग के बाद पुणे जैसे बोला हॉस्टल आए। हॉस्टल में 3 साल रुके, हॉस्टल में पढ़ाई हुई आगे की। फिर कुछ रीजन से पुणे शिफ्ट होना पड़ा। पुणे सीधा आदिनाथ सोसाइटी में शिफ्ट हुए और आदिनाथ दादा की जो कृपा बरसी ना, बेन महाराज के आदिनाथ सोसाइटी में आते ही साथ भाव हो गए कि बस उद्यान करने जाना है। वो उद्यान की रट, और वो भी करना तो शत्रुंजय गिरिराज के निश्रा में ही। बस वहाँ कारणवश गुरु भगवंतों से मिलन हुआ, पता चला उद्यान है, उनका उद्यान परिपूर्ण हुआ। उद्यान के बाद ना बेन महाराज घर आने को रेडी नहीं थे। पता है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, दीदी के बारे में, बेन महाराज के बारे में बोल रही हूँ, बट बेसिक्स की शुरुआत यही से थी लाइफ में। उनका उद्यान हुआ और घर आने को रेडी नहीं, और 4 दिन बाद ना मैं जाने वाली थी शाहपुर उद्यान करने। तो बहुत गर्मा गर्मी हो गई कि दीदी तू नहीं आएगी तो मेरे को कैसे जाने मिलेगा, मेरे को अभी 2 महीना ही छुट्टी है, ऐसा वैसा। तो उनको जबरदस्ती घर पे मम्मी पापा और मैंने लाया। घर पे तो आ गए वो, मैं तो 2 महीना उद्यान में थी, 1.5 महीना। जब 1.5 महीने के बाद घर पे आई ना, दीदी पूरी चेंज, कंप्लीट चेंज। बस उनको वो 6 महीने डिग्री के बाकी थे, वो करने जरूरी थे। मम्मी पापा ने बोल दिया था विदाउट डिग्री साहिब जी के घर रहने नहीं जाने देंगे। वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए बस वो घर पे रुके थे। उनको वो 6 महीना जो घर पे देखा है ना, बहुत अद्भुत। शायद वैसा मैं भी अभी तक घर पे रही नहीं रहूंगी जितना स्ट्रांगली वो घर पे रहे। फिर उनका रिजल्ट आ गया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बहुत अच्छे इससे स्कोरिंग हुआ। 6 मार्च को उनका रिजल्ट आया और 9 मार्च को वो गुरु भगवंत के पास थे। 6 महीना विदाउट कोई कांटेक्ट अपने भावों को टिका के रखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। इसलिए मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं उनके जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ, वो बहुत स्ट्रांग थे। उनका गुरुकुलवास बहुत अच्छा गया। 2-2.5 साल गुरु भगवंत के साथ विहार हुआ, सब हुआ। मेरा चालू था, पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही थी। मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड थी। पढ़ाई करो, मोबाइल पे टाइम पास करो, मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प करो, बस हो गया। क्योंकि नया फोन हाथ में आया था उद्यान के बाद। उद्यान के बाद 2 महीने बहुत नियम लेके आई थी, सब नियमों का पालन बहुत अच्छे से किया 2 महीने। उसके बाद स्मार्टफोन हाथ में आ गया, फिर तो नमोरी हंगानम सब छूट गया, कुछ बचा ही नहीं। पर बेन महाराज का नजदीक आया, बट सच बोलूं ना, लगा नहीं था कि दीदी सच्ची दीक्षा ले लेंगे। मेरे को फुल गारंटी थी कि दीदी गई है, थोड़े दिन में वापस आ जाएगी, वहां नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उनको बहुत शौक था हर चीजों का। पर उनके भाव दृढ़ हुए, गुरु भगवंतों की बहुत सुंदर कृपा बरसी। इतना साध्वी जी भगवंतों ने उनको जिस ढंग से साचा है ना, आज शायद सब लोग जो उनको नजदीक से जानते हैं, वो आज मम्मी पापा को आके प्राउडली बोलते हैं कि आपका डिसीजन सही था। उस वक्त बहुत लोगों ने मना किया था, जानबूझ के भेज रही है, देखो धर्म का है इसलिए भेज रही है, जबरदस्ती दीक्षा दे रही है। बट आज वही लोग आके मम्मी पापा को बोलते हैं गर्व से कि नहीं, बहुत सही डिसीजन था। बेन महाराज का मुहूर्त की बात नक्की हो गई, ठीक है, तब तक भी सब सही था। जैसे जैसे दिन नजदीक आए, सब तैयारियां चल रही थी। बस दिन महोत्सव चालू हो गया, सब ऐसे। अभी आज ना ये वही स्टेज है
वही मंडप है, वही टाइम है कि जब दीदी का सब यहाँ पे हुआ था, वही विदाई की स्पीच। उसके बाद जब घर पे गए ना, तब दीदी ने बोला मम्मी पापा का ध्यान रखना। तब उनसे उस दिन रात जो उनसे 15-20 मिनट कन्वर्सेशन हुआ ना, बहुत दिल को छू लिया। दीक्षा के लिए नहीं, बस जनरल की ऐसे बाबा फैमिली बॉन्डिंग ये वो बहुत अच्छे से समझाया। दीदी की दीक्षा हो गई और कोरोना लग गया, लॉकडाउन आ गया। 6 महीने तक दीदी से मिलने का कुछ कांटेक्ट नहीं, और इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था ना उनसे। 3 साल हम दोनों ही हॉस्टल में थे, मम्मी पापा और भाई बहन बारिशी थे, तो हर चीज़ दीदी से शेयर करना, हर चीज़ उनसे बोलना, उनकी राय लेना, तो उनसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हो गया था। तो बस ऐसे कि कब दीदी को मिलने जाऊँ। तो बस मार्सेट के पास हर समर वेकेशन में छुट्टियाँ होती थी ना, तब फाइनल कर दिया हर 15 दिन मार्सेट के पास जाना है। क्यों जाना है? क्यों जाते साईं जी के पास? सीखने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मेरा नहीं था ऐसा, मैं बस दीदी के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ बातें करनी है। फिर 2-3 साल में शादी हो जाएगी, फिर थोड़ी दीदी के पास ऐसे जाने मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 नहीं 3-3 साल हर समर वेकेशन में 15-20 दिन बिहार में गई, पर फिर भी कुछ भाव नहीं, नथिंग। 15 दिन बिहार में जाके आने का, घर पे आके अपना अपना रूटीन सब सेट। वो बिहार 2022 में बिहार लास्ट करके आई। उसके बाद बेन मार्सेट के गुरु भगवंतों ने शिविर का आयोजन किया था राजस्थान में। जाने की इच्छा एक साइड पे थी, बट जस्ट बिहार करके घर पे आके 10 दिन हुए थे। अब फिर से वहां जाना, वहां जाओ तो थोड़ा वहां के हिसाब से करना पड़ता है। भले सिर्फ 2 टाइम प्रतिगमन हो, एक सामायिक हो, 2 गाथा हो, बट उतना तो विनय विवेक रखना पड़ता है। तो ऐसे मन नहीं था, शिविर का शेड्यूल इतना टाइट ऐसा वैसा, बट फिर होता है ना, दीदी के गुरु भगवंत मना कैसे करे, नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। बस उस रीजन से मैं 2022 में गुरु भगवंतों के पास शिविर में जाना हुआ। शिविर में गए, 5 दिन की शिविर थी, फुल शेड्यूल पैक शिविर में, गुरु भगवंतों के पास बैठने का भी समय नहीं। 5 दिन के बाद रिटर्न टिकट था पुणे का, हम 10-15 लोग गए थे पुणे से, और कुछ कारणवश मुझे और 3 दिन एक्स्ट्रा वहां पे रुकना पड़ा। बाकी सब निकल गए, मैं वहां पे अकेली 3 दिन रह गई। इतना इरिटेशन, बस कब घर पे जाओ ऐसा होने लगा। और 3 दिन बाद फ्री हो गए, फिर घर पे जाने का टाइम आया। और ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा बातचीत सिर्फ आज तक बेन महाराज से की थी, ना कोई बड़े साहिब जी से, ना उनके गुरु से, ना दादी गुरु से, किसी से बात नहीं हुई थी। तो निकलते निकलते सबसे पहले आंखें किसको ढूंढेगी? उनको ही ढूंढेगी, पर वो उपासना में दिखे ही नहीं। इतना हाइपर हो गई मैं कि यार उनको पता है मैं अभी निकलने वाली हूँ, उनको अभी कहीं जाना था। ऐसे थोड़ी होता है, मैं अभी निकल रही हूँ, फिर कब आओगी पता नहीं, उनको रुकना चाहिए था। तो तब सबसे बड़े महाराज साहब पूज्य सिद्धिपूर्ण श्री जी महाराज साहब को कुछ पता चल गया, वो तो ज्ञानी भगवान थे, उनको पता चल गया कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। चेहरे से तुरंत समझ गया। उन्होंने पास बुलाया, पूछा क्या हुआ क्या नहीं। फिर लाइफ में फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई। उनसे बात करते करते, और सच बोलूं ना, वो उस दिन का उन्होंने जो मुझे 1 घंटा दिया ना, आज वो 1 घंटे की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। पर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जो लोग बोलते हैं ना साहिब जी के पास जाके तो साहिब जी दीक्षा की बात करते हैं, साहिब जी दीक्षा लो बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वो 1 घंटे में मुझे एक बार भी बोला नहीं कि एकता तुझे दीक्षा के भाव नहीं होते, तू 3 साल से बिहार में आती है, तेरी क्रिया भी अच्छी है, स्वाध्याय भी करती है, पर दीक्षा के भाव नहीं होते। उन्होंने एक बार भी पूरे 1 घंटे में वो नाम नहीं निकाला। बेन महाराज से लास्ट तक मिलना हुआ ही नहीं, उस वक्त निकलते वो कुछ काम में व्यस्त थे तो नहीं मिल पाई। बस निकलते निकलते उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बात का मान रखेगी मेरा, जब भी शादी का डिसीजन लेना तब 1 महीना पहले यहाँ पे आके रुकना। भाव हो ना हो कुछ भी नहीं, बस संस्कारों का सिंचन होना चाहिए, मात्र एक लक्ष्य से। उन्होंने तब समझाया, तब उनकी बातें सुन के सही में लगा भी कि हाँ ठीक है, बट मन और ऊपर नीचे था। बट फिर भी इतने बड़े माई साहब है, उन्होंने 1 घंटा दिया है मुझे, तो उनको सीधा ऐसे ना कैसे बोल सकते हैं ना। तो बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं आऊंगी। जाने का बोल तो दिया, और सही में झूठ मूठ का नहीं, प्लान भी हो गया जाने का। उनका शिवगंज में चातुर्मास था, तब रहने जाने वाली थी 1 महीना उनके पास।
पर कुछ संजोगवश नहीं जा पाई। जब उनसे प्रॉमिस करके आई थी ना 1 महीना रहने आओगी, उसके 1 साल बाद उनसे मिलना हुआ। 1 साल तक उनसे मिलना ही नहीं हुआ, डायरेक्ट ये शिविर से नेक्स्ट शिविर। बस फिर तो क्या, फिर साहिब जी का विचरण पुणे बाजू ही हुआ शिविर के बाद। पर वो जो 1 महीना का जो कैलकुलेशन था ना दिमाग में, वो निकला नहीं था। मार्सेप का चातुर्मास, उसके आगे का आदिनाथ सोसाइटी में हुआ, तब आना जाना हुआ। मन में कहीं ना कहीं लगने लगा कि नहीं यार, ट्राई करने जैसा है, सोचने जैसा है। फिर भी मन मान नहीं रहा था, क्या करूं क्या नहीं, दोनों बाजू 50-50 होता है ना हर चीज, वैसे होने लगा। बस फिर बैठे साहिब जी के पास बैठी, उनको बोला कि मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, रहना पड़ेगा। बट कुछ रीजंस के वजह से कंटिन्यूटी में रह नहीं पा रही थी। हर 10 दिन में घर पे आओ, हर 15 दिन बाद वहां जाओ, कुछ ना कुछ काम से आना जाना हमेशा चालू रहता था। खुद का कॉन्फिडेंस ही नहीं था अंदर से कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तब बस संकेश्वर दादा को रोज याद करती थी। जितने भी परिचित है ना मेरे, जो भी संकेश्वर जी जाते पता चलता था ना, सबको बोलती थी दादा को मेरी ओर से खूब याद करना, दादा को मेरी ओर से खूब याद करना। बस वो याद में दादा को बस इतना ही बोलती थी कि प्लीज मुझे कुछ तो डिसीजन दो, मैं क्या करूं, क्योंकि अब ऐसे एज पे है ना कि या फिर शादी या फिर दीक्षा। पेरेंट्स का भी तो एक स्टेज होता है, एक एक चीज से वो भी फ्री होते हैं। तो बहुत संकेश्वर दादा की जो वो वाया लोगों ने जो वहां पे मेरी भावना पहुंचाई ना, आज उन सभी की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बस संकेश्वर दादा का एक इशारा हुआ कि तेरे गुरु भगवान जिन्होंने तुझ पे उपकार किए हैं, तेरे बेन महाराज, वो सब तेरा वेट कर रहे हैं। बस वो संकेश्वर दादा की बहुत 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 कृपा है, आज उनके वजह से यहाँ पे हूँ। 3 साल से दादा से मिली नहीं थी, किसी ना किसी के थ्रू ही बस याद हुई। जब गई ना दादा के दरबार में तो सीधा मुहूर्त लेके गई। बस बहुत दादा का बहुत बहुत उपकार है मेरे पे। दीक्षा के भाव ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन से नहीं हुए, सबसे विशेष उपकार बेन महाराज के, उनका संयम जीवन देख के, उनकी चेहरे की स्माइल देख के, उनके संयम जीवन की प्रसन्नता देख के। उन्होंने जितना टाइम मेरे पे दिया है ना, इतना टाइम दिया है ना, मैं शायद उनको कभी रिटर्न में दे भी नहीं पाऊंगी। मैं जब भी उनके साथ बैठती थी ना, तब हमेशा खुद का छोड़ के मुझे समझाया, मुझे तारने की कोशिश की। बहुत बहुत बेन महाराज के बहुत बहुत उपकार है। और होता है ना, सभी साध्वी जी भगवान क्लोज लगते हैं, बट जब अपने एकदम पास का कोई व्यक्ति दीक्षा लेना, तो वो क्लोजनेस का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। तो बस बेन महाराज के थ्रू ये बहुत क्लोजनेस का अनुभव हुआ, उनके वजह से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। उसके बाद कल्याण मित्र, बहुत अच्छे कल्याण मित्र मिले, फ्रेंड्स बहुत मिले, बहुत अच्छे भी बने, आज भी कॉन्टेक्ट्स में है। बट कल्याण मित्र ने है ना सिर्फ वहां पे नहीं छोड़ा, खुद आगे बढ़े, मुझे भी आगे बढ़ाया, पर अब सब पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है, साथ में आगे बढ़ाया है, साथ में बढ़े हैं तो आगे तक भी साथ में आना है। आज यहाँ से सबको ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सबको यहाँ पे आना है, बस, और कुछ नहीं। बहुत कल्याण मित्रों ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत सहायक दी। किसी ने जब पता चला ना, 1-2 क्लोज फ्रेंड्स है, उनको जब पता चला ना कि दीक्षा के भाव हुए हैं, तो किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया, बहुत आगे बढ़ाया। नहीं एकता, तू ट्राई कर, शादी का डिसीजन की घाई मत कर, मन में एक बार इच्छा जगी है ना, तो उस इच्छा को पूरा कर ले, एक बार जाके आजा साहिब जी के पास, एक बार तो रह ले। बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत आगे बढ़ाया। उन सभी कल्याण मित्रों को मेरा बहुत बहुत आभार। विकी भाई ने तो बोल ही दिया पार्थ भाई और साकेत भाई के बारे में। उन लोगों की प्रभु भक्ति हर कोई करवाता है, सबके लिए बहुत बहुत अंदर से रिस्पेक्ट है। बट पता नहीं क्यों इनके वॉइस से, इनके संगीत से, इनके स्वरों से कुछ अलग ही अटैचमेंट है। मैंने बहुत बार ये बात बोली भी है उनको, आज जाहिर में भी बोलती हूँ कि उनकी प्रभु भक्ति के वजह से, उनके सुरों के वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आप सब दोनों का भी बहुत बहुत आभार। एक प्रभु भक्ति जीवन में क्या काम कर जाती है ना, अपने को पता भी नहीं चलता है। आज शायद
उनकी ये रात की भक्ति, ये संध्या भक्ति सुनने का शायद लास्ट अवसर होगा। बहुत सुंदर भक्ति करवाई। कल संयम के भावों में भी बहुत ऊंचा चढ़ाना, बस इतना आशीर्वाद देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन बाकी रहा? कौन बाकी रहा? एनी गेसेस? आदिनाथ वाले तो गेस कर ही सकते हो, और कोई नहीं तो। जिन्होंने ये महोत्सव में 4 चांद लगा दिए, बहुत सुंदर रीत से। मेरा इससे ज्यादा उत्साह शायद उन सब का है। मेरे दीक्षा के लिए उन सब की प्रिपरेशन पिछले कितने टाइम से चालू है। ऐसे तो पूरा संघ मेरे साथ है, हर एक ट्रस्टी, हर एक श्रावक, सब बहनें, सब मंडल, सब ने बहुत सहकार्य किया। जाने अनजाने में बहुत, मुझे पता भी नहीं होगा शायद कितने काम किसने किए हैं, बट सबने बहुत सहायक की, बहुत ये की। उन सबको मैं पर्सनली नहीं जानती, जिन्होंने मेरे दीक्षा के लिए मेहनत की, उन सबको मेरा बहुत बहुत आभार। पर विशेष रूप से जिनसे लगाव हुआ, पहले से था ऐसे नहीं, बट अभी विशेष ज्यादा हुआ, ऐसा अरम ग्रुप। इन लोगों को इतना उत्साह है ना इन लोगों का दीक्षा के लिए। दीक्षा का मुहूर्त निकला 21 को सुबह कात्रज में, और शाम को उसी दिन रात को 10:30 बजे 4 अरम ग्रुप के बच्चे घर पे थे। दीदी क्या प्लानिंग करनी है दीक्षा की? अरे मैंने बोला अभी तो मुहूर्त लेके आई हूँ, अभी से क्या चालू हो गया। बट उस दिन रात को 1-1.5 घंटा बैठ के उन्होंने इतना कुछ प्लान किया, इतना कुछ सोचा मेरे लिए कि नहीं दीदी हमको बेस्ट से बेस्ट करना है। और उन लोगों ने, आप शायद सब लोग देख भी रहे होंगे, बहुत 3 दिन से बहुत मेहनत की, प्रवेश से लगा के आज यहाँ तक की एंट्री वेंट्री, 3 दिनों का सब महोत्सव बहुत सहायक किया। आप लोगों ने बहुत प्लानिंग की, पर मेरे टाइम इनकन्वीनियंस की वजह से आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आज तो किसी को नाचने भी नहीं मिला, फटफट भागना पड़ा मंडप में। उसके लिए खास आप सबका मिच्छामि दुक्कडम। बस खूब आगे बढ़ना, सभी गुरु भगवंतों को समान सम्मान देना, एक जैसा रखना। विशेष उपकारी हर एक के जीवन में होते हैं, बट सबके लिए उतनी ही ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिन शासन के हर साधु साध्वी जी भगवंत उतने ही वंदनीय हैं। आप सब अभी इस एज में हो ना कि डाइवर्जन आने के चांसेस बहुत है। उस डाइवर्जन से खास बच के रहना। कुछ भी हो, आप जिससे भी परिचित हो, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने गुरु भगवंत, अपने माता पिता, उनसे जाके शेयर करना, फिर ही लाइफ में कुछ स्टेप उठाना। मेरे लिए इतना उत्साह दिखाया, इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके लिए अरम ग्रुप पुणे का खास खास आभार। सही में इनकी तो जितनी अनुमोदना करो उतनी कम है। 7 बजे से घर के नीचे आके रुक जाते हैं, दीदी चलो 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 चलो। मैं उतरती नहीं हूँ 7:45 के पहले नीचे, बट इन लोगों का उत्साह, खड़े पग खड़े रहे हैं सब कामों के लिए, उनका बहुत बहुत आभार। अभी 2-3 दिन पहले, 15 दिन पहले श्राविकाओं का ग्रुप बना, मोक्षार्थी ग्रुप। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, बहुत मैनेजमेंट किया, उन सबका भी बहुत आभार। बाकी आदिनाथ सोसाइटी के बहुत भैया है जिन्होंने किसी ना किसी वे में इस दीक्षा को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है, उन सबका भी बहुत आभार। मेरे परिवारजन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मासी मारोसा, भैया भाभी, दीदी जिया जी, भाई बहन, सबका बहुत योगदान है मेरे पे। सबने बहुत कोशिश की। सबका यही कहना था, एकता तुम मत जाना, हमसे बात कौन करेगा, हम किससे बात करेंगे, क्योंकि शायद पूरे फैमिली में सबसे ज्यादा टॉकेटिव कोई है ना तो मैं ही हूँ। मेरे फ्रेंड ने एक बार बोला था कि अगर मूवी देखनी है ना तो थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, एकता 3 घंटे का नॉन स्टॉप शो भी दिखा सकती है। अभी मेरे को माइक हाथ में दिया ना, मैं 3 घंटे बोल दूंगी, क्या बोलूंगी पता नहीं, पर पक्का कुछ ना कुछ तो बोल दूंगी। पर बहुत इतना आज लाइफ के 25 इयर्स यहाँ पे बिताए हैं, आप लोगों को छोड़ के नहीं जा रही हूँ। मेरा परिवार 6 लोगों का था, बहन महाराज निकल गए, 5 पे आ गया, मैं निकल जाऊंगी 4 पे आ जाएगा। मेरा आदिनाथ सोसाइटी वार्षिक श्री संघ का परिवार 400-500,000 लोगों का होगा। आप सबको छोड़ के नहीं जा रही हो, 14 राजलोक के जीवों के साथ मिक्स होने जा रही हो। तो मेरा परिवार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये आपका डिसीजन है। बिल्कुल भी किसी को छोड़ के नहीं जा रही हूँ, सबके साथ हूँ, सबके पास हूँ। आप कभी भी मिलने आ सकते हो।
कभी भी जानने आ सकते हो, वडील गुरु भगवंतों से समझन लेने आ सकते हो। वो सब हो ना हो, बस जीवन में धर्म का बीज हमेशा बोए हुए रखना, हमेशा उसकी वृद्धि हो, उसका ख्याल रखना। कस्तूरी मृग रहता है ना, वो उसको कस्तूरी की स्मेल आती है। वो कस्तूरी की स्मेल को लेने के लिए बहुत भागता है, बहुत भागता है। भागते भागते वो वहीं पे खत्म भी हो जाता है, बट उसको वो कस्तूरी मिलती नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो कस्तूरी उसके नाभि के अंदर ही होती है। वैसे ही हमारी हालत है। हम सुख को, पॉजिटिविटी को बाहर ढूंढने जाते हैं, बट वो पॉजिटिव वाइब्स, वो सुख शांति वो हमारे अंदर ही है। बस वो किस वे में बाहर लानी है वो हमारे पे डिपेंड है। खुद की पहचान खुद करो। जिन शासन की शान को बढ़ाना है, उसकी कहीं भी निंदा नहीं होनी चाहिए, इतना खास ध्यान रखना। बस मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि ये जिन शासन मुझे हृदय स्पर्शी बने, मेरा संयम जीवन एकदम निर्मल बने, स्वाध्याय समर्पण के साथ मैं आगे बढ़ूं। ये जो संयम की एक रात है ना, बीच वाली, संसार और संयम के बीच की एक रात, पेरेंट्स के साथ आखिरी रात, उस घर में आखिरी रात, ये आखिरी रात मेरे पूरे जीवन को निर्मल बनाते। इतनी भावों में वृद्धि हो जाए ना कि बस फिर आगे लाइफ टाइम कभी पीछे मुड़ने का साहस ना हो। जिस भावों से आज संयम लेने जा रही हूँ, बस वो भाव जीवन पर्यंत टिके रहे, उसमें हमेशा वृद्धि होते रहे। बस ऐसे खूब आशीर्वाद देना, बहुत अंतर के भावों से आशीर्वाद देना। मुमुक्षु यानी क्या? जो मोक्ष की इच्छा रखे। दीक्षार्थी की बात अलग है, हर कोई मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। तो कल आप सब मेरी दीक्षा में कोई श्रावक श्राविका भाई बहन फ्रेंड्स बन के नहीं, पर एक मुमुक्षु बन के आना कि जिनमें मोक्ष को लेने की एक तलसलाहट हो, मोक्ष को पाने की एक वो तीव्र इच्छा हो। खास सब लोग मेरी दीक्षा में मुमुक्षु के भावों के साथ पधारना, सुबह ठीक टाइम से पधारना, मुझे ऐसे आशीर्वाद देना कि मैं भी टाइम से सुबह की सारी क्रिया करके दीक्षा मंडप में टाइम से पधार पाऊँ। मेरे से इतने सालों में आप सभी के लिए, सभी के मन वचन काया से कुछ भी मन दुख हुआ हो, कुछ हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम, खास अंतर के भावों को याद रखना। पाठशाला के बहन जी भूल गई थी मिच्छामि दुक्कडम, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं याद आ रहा है इतना सब। प्रिपेयर करके आई थी, बट अभी एंड टाइम पे वो बोलते हैं ना, वो क्यूरियोसिटी इतनी है ना। बार्शी संघ की पाठशाला से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ आने के बाद पाठशाला में बहन जी ने अभी सम्मान पत्र पढ़ते हुए, किसी ने ध्यान से सुना होगा ना, तो उन्होंने लिखा था कि बहुत योगदान दिया पाठशाला में, बच्चों को बहुत सिखाया, हमने कुछ नहीं सिखाया। आज उनकी शुद्धता देखोगे ना, इतना शुद्ध है उनका स्वाध्याय, इतने शुद्ध सूत्र है उनके, वो ओरली भी किसी को दे देना तो उनका लर्न हो जाता है। ऐसे कुमुद बहन को भी मेरा खास प्रणाम। सभी के लिए किसी से भी कुछ मन वचन का ऐसे कुछ भी बोला गया हो तो खास दीक्षा पूर्व, खास मिच्छामि दुक्कडम, बस शुभ भाव, शुभ आशीर्वाद देना। जिन्होंने विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि।